अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। सबसे पहले तमाम नाज़रीन हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फज़ल व एहसान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की करम नवाज़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को नए साल जैसी नेमत अता फ़रमाई। और आज मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख़ है और कल 18 मुहर्रमुल हराम है। और कल के दिन को जो एक ख़ास निस्बत हासिल है वो सैयदना इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे साहिबज़ादे अली बिन हुसैन के जिनका लक़ब इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, तो कल उनका उर्स है 18 मुहर्रमुल हराम को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला ने इरशाद फ़रमाया दुरूद शरीफ की फ़जीलत के हवाले से कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ना ये अहले सुन्नत का शियार है। अल-क़ौलुल बदी किताब है, उसमें ये कौल नकल है। तो मोहब्बत और अक़ीदत के साथ करीम आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपको मालूम है कल मुहर्रमुल हराम की 18 तारीख़ है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु का उर्स भी है। तो इसी हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से। सबसे पहले नाज़रीन हज़रात ये बात ज़हन नशीं रखें कि जब भी कभी किसी शख्सियत के बारे में कोई कलाम किया जाता है, गुफ्तगू की जाती है, उनके बारे में उनका तज़किरा किया जाता है, तो सबसे पहले उनके नाम, अलक़ाबात और सीरत के हवाले से कि वो कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, तो ये सबसे पहले जाना जाता है। ये बेसिक एक तरीके से बातें हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी के बाद जो रुतबा आता है वो ताबीई का है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु ताबीई बुज़ुर्ग हज़रात में से हैं। इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हु के साहिबज़ादे हैं और आपके दादा माजिद का नाम मौला अली रदिल्लाहु ताला अन्हु है और आपकी दादी माजिदा का नाम सईदा खातून जन्नत सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदिल्लाहु ताला अन्हा है। और आपकी वालिदा माजिदा इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हु ने काफ़ी सारी शादियाँ की थी, तो उनमें से एक इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा जो फ़ारिस के आखिरी बादशाह की बेटी हैं। तो फ़ारिस अब जो चूँकि 1935 गालिबन हिजरी 1935 में फ़ारिस का नाम ईरान रख दिया गया, तो लिहाजा अब वो ईरान हो गया है। तो फ़ारिस के आखिरी जो बादशाह गुज़रे हैं उनकी साहिबज़ादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे अलक़ाबात हैं, जिसमें से एक सय्यदुस सज्जाद भी है, जिसका यानी सबसे ज़्यादा सजदा करने वाले। आप बहुत ज़्यादा नमाज़ें भी पढ़ा करते थे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, लेकिन दर हकीकत आपका नाम अली है। और इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हु के 3 साहिबज़ादे थे, तीनों का नाम अली था। तो जो सीरत की कुतुब में लिखा हुआ है इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हु के जो बेटे हैं उनके नाम, तो तीनों के नाम अली लिखे हुए, लेकिन जो सबसे बड़े थे उनका नाम अली अकबर, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु दूसरे नंबर के बेटे थे, तो इस वजह से आपका नाम अली औसत है। और जो तीसरे नंबर के मौला अली थे उनका नाम है अली असग़र। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु का जो लक़ब है वो इमाम सज्जाद भी है और आपका नाम अली है, अली बिन हुसैन यानी अली औसत। और आप मशहूर हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। बहुत सारे लोगों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु का नाम नहीं मालूम होता, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज नाम भी मालूम हो गया कि मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु का जो नाम है वो है अली, अली बिन हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हुमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु के जो विलादत है वो 35 हिजरी में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु की जो विलादत बासआदत हुई है वो 38 हिजरी में हुई है मदीनतुल मुनव्वरा में। और आपका विसाल भी मदीनतुल मुनव्वरा में ही हुआ है, जन्नतुल बक़ी में आपको मदफन किया गया है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु को अगर हम इबादत के हवाले से देखें तो आप जब भी आला व अरफ़ा दर्जा रखते हैं, और अगर हम खौफ खुदा के एतबार से देखें जब भी आप आला व अरफ़ा दर्जा रखते हैं। एक मरतबा का वाक़या है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु का जो घर में आग लग गई थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदिल्लाहु ताला अन्हु
अल्लाह तबारक व तआला की इबादत फरमा रहे थे, नमाज में मशगूल थे, तो कुछ हजरात गए आग बुझाने। तो खैर उन्होंने जैसे तैसा करके दरवाजे का गेट खोल के यानी गेट खोल के घर में इंटर हो गए, दाखिल हो गए। तो उन्होंने देखा कि एक तरफ आग लग रही है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला नमाज में मशगूल हैं। आपने बिल्कुल भी अपने आप को आग की तरफ मुतवज्जह नहीं किया। तो उन्होंने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ताज्जुब में आते हुए कि ए अली, इधर आग लगी हुई है, तुम नमाज पढ़ रहे हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने जहन्नम की आग है, तो लिहाजा मेरे सामने ये आग कुछ भी नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला का खौफ खुदा देखें कि एक तरफ अगर कोई आम सा बंदा घर में नमाज पढ़ रहा है, उसके घर में आग लग जाए या उसके इर्द गिर्द कहीं आग आ जाए, आग लग जाए, तो वो घबरा जाता है, हेजिटेट हो जाता है? तो अब बंदा परेशान होके दूर चले जाता है, यानी नमाज से खारिज हो जाता है, नमाज से बाहर आ जाता है, नमाज तोड़ देता है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला का खौफ खुदा देखें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी, बल्कि उनको क्या जवाब दिया कि मेरे सामने जहन्नम की आग है, तो मैं दुनिया की आग को क्या याद करूं? तो मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन हज़रात, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला का खौफ खुदा है कि आप इतना खौफ खुदा रखते थे, हालांकि आप उस हस्ती के बेटे हैं कि जो जन्नत के सरदार हैं। तो लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला ने भी बख्शा है। तो लेकिन आपका भी खौफ खुदा देखें कि आपको पता है कि मेरे नाना हौज़े कौसर पे होंगे, मेरे नाना जन्नत के सरदार हैं, जन्नतियों के सरदार हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला चाहे तो इस तरह की बातें कर सकते हैं, मामलात कर सकते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला का खौफ खुदा देखें तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके हम तमाम को भी खौफ खुदा जैसी दौलत नसीब फरमाए। और भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला के जो करामत है बहुत सारी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला से बहुत सारी अहादीस मरवी हैं, बहुत सारी अहादीस रिवायत हैं, जिनमें से आपने जिनसे रिवायत की है वो उनमें से जो सर फहरिस्त नाम आते हैं वो मुतअद्दिद सहाबा आते हैं, जिसमें से इमाम हुसैन भी हैं, इमाम हसन भी हैं, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। तो बहुत सारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से आपने अहादीस तय्यबा मरवी फरमाई हैं। और आपका लिबास सफ़ेद हुआ करता था और आपका इमामा शरीफ भी सफ़ेद हुआ करता था। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गेटअप रहा है लिबास के हवाले से और इमामा शरीफ के हवाले से। और वाक़या करबला के वक्त आपकी जो उम्र थी वो 13 बरस थी, यानी आज जो वाक़या करबला हम तक पहुँचता है, कुछ रिवायतें पहुँचती हैं, तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही तवस्सुल से पहुँचती हैं। तो अल्लाह करीम से दुआ, अल्लाह करीम हम तमाम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से मुताला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिस तरह उन्होंने खौफ़ खुदा रखा, जिस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहे, अल्लाह करीम हम तमाम को भी उनकी इबादत का सदका अता फ़रमाए और उन जैसी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आज जो सादात में से हुसैनी सय्यद होते हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की नस्ल से हैं। यानी जो भी हुसैनी सय्यद होगा वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही नस्ल से होगा। और आपके बहुत सारे अलक़ाबात हैं, जिसमें सय्यद भी है और सज्जाद भी है और ज़ैनुल आबिदीन भी है। अगर हम रियासत के एतबार से देखें, आपको इबादत के एतबार से देखें, जब भी आप आला वरफ़ा हैं, अल्लाह करीम से दुआ, अल्लाह करीम हम तमाम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत का सदका अता फ़रमाए और उनके सदक़े हम तमाम को दोनों जहाँ की भलाई नसीब फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।